एपिसोड 15। नए रास्ते, नई चुनौतियां। अजय और काव्या की पहल अब सीमाओं को पार कर चुकी थी। शिक्षा संसार एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका था और ज्ञानमंच के माध्यम से दुनिया भर के शिक्षक, स्वयंसेवक और नीति निर्माता एक साथ काम कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे यह आंदोलन बढ़ा, नई चुनौतियां भी सामने आने लगी। डिजिटल शिक्षा का सपना। एक दिन एक छोटे से अफ्रीकी गांव में काम कर रहे एक शिक्षक ने अजय से संपर्क किया। उसने कहा, हमारे पास स्कूल तो है, लेकिन पढ़ाने के लिए संसाधन नहीं। किताबें पुरानी और फटी हुई हैं और डिजिटल शिक्षा तक हमारी पहुंच नहीं है। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? यह सुनकर अजय और काव्या ने फैसला किया कि वे शिक्षा संसार को डिजिटल शिक्षा के नए युग में लेकर जाएंगे। उन्होंने एक नई पहल शुरू की, ज्ञानदीप, जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा से चलने वाले डिजिटल लर्निंग सेंटर बनाना था। ज्ञानदीप की पहली किरण। अजय और काव्या ने टीम बनाकर ऐसे उपकरण विकसित किए जो इंटरनेट के बिना भी काम कर सकें। इन उपकरणों में पहले से डाउनलोड किए गए शैक्षिक वीडियो, ई-बुक्स और वर्चुअल क्लासरूम जैसी सुविधाएं थीं। पहला ज्ञानदीप केंद्र भारत के एक दूरस्थ गांव में स्थापित किया गया। जब पहली बार बच्चों ने स्क्रीन पर एनिमेटेड विज्ञान का पाठ देखा, तो उनकी आंखों में आश्चर्य और खुशी थी। एक छोटे से लड़के, अर्जुन, ने कहा, अब मैं डॉक्टर बन सकता हूं क्योंकि मेरे पास पढ़ाई के लिए सब कुछ है। काव्या की आंखें भर आईं। यह वही बदलाव था जिसके लिए उन्होंने यह यात्रा शुरू की थी। संयुक्त राष्ट्र में भाषण। शिक्षा संसार की सफलता ने अजय को एक नई जिम्मेदारी दी। संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें ग्लोबल एजुकेशन समिट में बोलने के लिए आमंत्रित किया। अपने भाषण में अजय ने कहा, हम सिर्फ कक्षाएं नहीं बना रहे, हम सपनों के पुल बना रहे हैं। शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह हर बच्चे तक पहुंचनी चाहिए, चाहे वह कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो। उनकी बातें सुनकर पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। काव्या का नया मिशन, सशक्त नारी, शिक्षित समाज। काव्या ने महसूस किया कि कई जगहों पर लड़कियों की शिक्षा अब भी एक समस्या थी। उसने एक नई पहल शुरू की, सशक्त नारी, शिक्षित समाज, जिसमें महिलाओं और लड़कियों को न केवल शिक्षा बल्कि कौशल विकास की ट्रेनिंग भी दी जाती थी। पहला कार्यक्रम अफगानिस्तान में आयोजित हुआ, जहां महिलाओं ने पहली बार तकनीकी शिक्षा और उद्यमिता के बारे में सीखा। एक युवा लड़की, फातिमा, ने कहा, अब मैं सिर्फ पढ़ूंगी ही नहीं, बल्कि खुद का व्यापार भी शुरू करूंगी। यह सुनकर काव्या को एहसास हुआ कि असली बदलाव वहीं होता है, जहां लोग खुद अपने भविष्य की दिशा तय करने लगते हैं। नई पीढ़ी का नेतृत्व। अब शिक्षा संसार सिर्फ अजय और काव्या तक सीमित नहीं था। नई पीढ़ी के युवा शिक्षकों और नेताओं ने इस मिशन को आगे बढ़ाने का जिम्मा उठाया। एक दिन जब अजय और काव्या किसी गांव में एक नए स्कूल का उद्घाटन कर रहे थे, तब एक युवा शिक्षक, रीना, ने उनसे कहा, अब आपकी जगह हम लेंगे और यह आंदोलन कभी रुकेगा नहीं। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो हमारा सपना था। अंत नहीं, एक नई शुरुआत। शिक्षा संसार अब पूरी दुनिया में फैल चुका था। हर जगह नए केंद्र, नए शिक्षक और नए सपने उभर रहे थे। अजय और काव्या अब नई योजनाओं पर काम कर रहे थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शिक्षा, वर्चुअल क्लासरूम और रोबोटिक लर्निंग। एक पत्रकार ने अजय से पूछा, क्या अब आप रुकेंगे? अजय ने हंसते हुए कहा, नहीं, जब तक हर बच्चे के हाथ में ज्ञान का दीप नहीं होगा, तब तक यह यात्रा जारी रहेगी। काव्या ने जोड़ा, क्योंकि शिक्षा ही वह चिंगारी है जो पूरी दुनिया को रोशन कर सकती है। कहानी जारी रहेगी, क्योंकि बदलाव का सफर कभी खत्म नहीं होता। एपिसोड 16। शिक्षा के सूरज की नई किरण। फातिमा की आंखों में चमक थी।
उसने कहा, अब मैं सिर्फ पढ़ूंगी ही नहीं बल्कि खुद का व्यापार भी शुरू करूंगी। काव्या मुस्कुराई। ये देखकर उसकी मेहनत का फल मिलने लगा था। अफगानिस्तान से लेकर अफ्रीका, भारत से लेकर लैटिन अमेरिका तक सशक्त नारी शिक्षित समाज एक वैश्विक अभियान बन चुका था। लेकिन इस यात्रा में चुनौतियां कम नहीं थीं। कई देशों में अब भी महिलाओं की शिक्षा पर रोक थी, कई जगहों पर स्कूल जाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, और कहीं कहीं तो लड़कियों को पढ़ने के लिए सामाजिक दबावों का सामना करना पड़ता था। सपनों को पंख मोबाइल स्कूल। अजय और काव्या ने सोचा कि अगर बच्चे स्कूल नहीं जा सकते तो क्यों न स्कूल को बच्चों तक ले जाया जाए। इसी सोच के साथ उन्होंने एक और नई पहल शुरू की, ज्ञान रथ। ज्ञान रथ एक चलता फिरता स्कूल था जो सौर ऊर्जा से चलता था और इसमें डिजिटल शिक्षा, किताबें और व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधाएं थी। ये ज्ञान रथ दूरदराज के गांवों और संघर्षग्रस्त इलाकों में जाकर बच्चों और महिलाओं को शिक्षित करते थे। पहला ज्ञान रथ जब भारत के राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में पहुंचा तो वहां की महिलाओं ने इसे चमत्कार की तरह देखा। एक महिला रुखसार ने कहा, पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। अब मेरी बेटी भी पढ़ सकेगी। ये सुनकर काव्या की आंखें नम हो गईं। शिक्षा की नई परिभाषा, टेक्नोलॉजी और नवाचार। अजय ने महसूस किया कि शिक्षा को और अधिक समावेशी बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग जरूरी था। उन्होंने ज्ञान मंच को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का फैसला किया। अब ज्ञान मंच सिर्फ शिक्षकों और स्वयंसेवकों का नेटवर्क नहीं था, बल्कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी और ब्लॉकचेन जैसी नई तकनीकों को जोड़ा गया। 1 एआई आधारित ट्यूटर। ऐसे डिजिटल ट्यूटर बनाए गए जो बच्चों की सीखने की गति को समझकर उन्हें वैयक्तिक शिक्षा प्रदान कर सकते थे। 2 वर्चुअल क्लासरूम। अब दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठा बच्चा किसी भी देश के शिक्षक से पढ़ सकता था। 3 ब्लॉकचेन प्रमाण पत्र। गरीब बच्चों के लिए ऐसे डिजिटल प्रमाण पत्र बनाए गए जिन्हें कभी खोया नहीं जा सकता था और वे दुनिया भर में मान्य थे। काव्या की नई सोच, शिक्षा के साथ रोजगार। एक दिन एक गांव की लड़की समीरा ने काव्या से कहा, मैम, मैं पढ़ तो रही हूँ लेकिन उसके बाद क्या? मेरे पास नौकरी का कोई साधन नहीं होगा। यह सवाल काव्या के मन में घर कर गया। उसने सोचा कि सिर्फ शिक्षा ही काफी नहीं, बच्चों और महिलाओं को आत्मनिर्भर भी बनाना होगा। यहीं से जन्म हुआ स्वावलंबन कार्यक्रम का। इस पहल के तहत शिक्षा संसार से जुड़े छात्र छात्राओं को नौकरी के अवसर, स्टार्टअप ट्रेनिंग और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म तक पहुंच दी गई। पहली बार शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह एक आर्थिक क्रांति का हिस्सा बन गई। संयुक्त राष्ट्र से नोबेल पुरस्कार तक। शिक्षा संसार की सफलता ने अजय और काव्या को विश्व प्रसिद्ध बना दिया। एक दिन अजय और काव्या को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। जब उन्हें ये खबर मिली तो अजय मुस्कुराया और बोला, यह पुरस्कार हमारा नहीं, उन लाखों बच्चों और महिलाओं का है जिन्होंने शिक्षा के लिए संघर्ष किया और जीत हासिल की। नोबेल पुरस्कार समारोह में जब काव्या ने अपना भाषण दिया तो उसकी आंखों में आंसू थे। हमने एक दीप जलाया था लेकिन आज वह सूरज बन चुका है। शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं, कोई शक्ति नहीं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अंत नहीं, एक नई शुरुआत। अब शिक्षा संसार दुनिया के हर कोने में पहुंच चुका था। अजय और काव्या ने अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा कर लिया था, लेकिन ये सफर कभी खत्म नहीं होगा। एक दिन जब अजय किसी गांव में एक नए स्कूल का उद्घाटन कर रहा था, एक छोटी बच्ची उसके पास आई और बोली, सर, क्या मैं भी आपकी तरह बन सकती हूँ? अजय मुस्कुराया और बोला, तुम हमसे भी आगे जाओगी, क्योंकि यही शिक्षा का असली मकसद है, हर पीढ़ी को और ऊंचा उठाना। कहानी जारी रहेगी क्योंकि बदलाव का सफर कभी खत्म नहीं होता। एपिसोड 17, शिक्षा का महासागर। अजय और काव्या ने शिक्षा की जो चिंगारी जलाई थी वह अब दुनिया भर में फैल चुकी थी। शिक्षा संसार सिर्फ एक आंदोलन नहीं, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी बदलने वाला एक वैश्विक अभियान बन चुका था। लेकिन हर नई ऊंचाई के साथ नई चुनौतियां भी सामने आती है। एक दिन एक रिपोर्ट आई कि दुनिया के कई दूरदराज के द्वीपों और समुद्री इलाकों में रहने वाले बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही थी। इनमें वे बच्चे शामिल थे जो मछुआरों के परिवारों में जन्मे थे, जिनकी जिंदगी समुद्र पर ही बीत जाती थी। काव्या ने जब ये रिपोर्ट देखी तो उसने तुरंत अजय से कहा, हमें कुछ करना होगा सर। शिक्षा सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रह सकती, इसे समुद्र तक भी ले जाना होगा। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर बच्चे स्कूल नहीं जा सकते तो क्यों न हम स्कूल को पानी पर तैरते हुए उनके पास ले जाएं। जल ज्ञान, तैरते स्कूलों की शुरुआत। ज्ञान रथ की सफलता के बाद अब शिक्षा संसार ने एक और क्रांतिकारी कदम उठाया, जल ज्ञान यानी तैरते स्कूल। ये स्कूल विशेष रूप से डिजाइन किए गए नावों पर बनाए गए जो सौर ऊर्जा से चलते थे और इनमें डिजिटल लर्निंग, किताबें, लैब्स और लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं थी। ये तैरते स्कूल समुद्री इलाकों में जाकर बच्चों को शिक्षा प्रदान करते थे। पहला जल ज्ञान स्कूल बांग्लादेश के एक गांव में शुरू किया गया। जब पहली बार बच्चों ने नाव पर बैठकर पढ़ाई की तो उनकी आंखों में चमक थी। एक बच्ची आयशा, जो पहले कभी स्कूल नहीं गई थी, उसने कहा, अब मेरी जिंदगी बदल जाएगी। मैं भी पढ़ सकती हूँ, मैं भी अपने सपनों को पूरा कर सकती हूँ। टेक्नोलॉजी का जादू, शिक्षा को और आगे ले जाना। अजय ने महसूस किया कि शिक्षा को और व्यापक बनाने के लिए नई तकनीकों को अपनाना जरूरी था।
अब शिक्षा संसार ने ज्ञान विस्तार नाम की एक नई पहल शुरू की, जिसमें ड्रोन, सैटेलाइट और वर्चुअल क्लासरूम के जरिए शिक्षा उन इलाकों तक पहुंचाई गई जहां स्कूल बनाना संभव नहीं था। 1 एआई आधारित शिक्षक, रोबोटिक ट्यूटर जो बच्चों की सीखने की शैली को समझकर उन्हें वैयक्तिक पढ़ाई का अनुभव देते थे। 2 सैटेलाइट शिक्षा, उपग्रहों के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में लाइव क्लासेस उपलब्ध कराई गई। 3 ड्रोन लाइब्रेरी, ये ड्रोन किताबें और डिजिटल संसाधन उन बच्चों तक पहुंचाते थे जो पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में रहते थे। पहला ड्रोन जब अफ्रीका के एक छोटे से गांव में किताबें लेकर पहुंचा तो बच्चों ने खुशी से नाचना शुरू कर दिया। एक बच्चा, जुबैर, ने कहा, अब हम भी सपने देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में ऐतिहासिक भाषण। अब शिक्षा संसार की गूंज पूरी दुनिया में थी। संयुक्त राष्ट्र ने अजय और काव्या को ग्लोबल एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड से सम्मानित करने के लिए आमंत्रित किया। अपने भाषण में अजय ने कहा, शिक्षा सिर्फ स्कूलों की चारदीवारी तक सीमित नहीं होनी चाहिए। इसे हर बच्चे तक, हर इंसान तक पहुंचना चाहिए, चाहे वह जमीन पर हो, पानी पर हो या आकाश में हो। काव्या ने जोड़ा, हम किताबें नहीं बांट रहे, हम सपने बांट रहे हैं। और जब तक हर बच्चा पढ़ने के अधिकार से वंचित है, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। ज्ञान क्रांति, अगला कदम। अब तक शिक्षा संसार ने दुनिया के 100 से अधिक देशों में 10 करोड़ से ज्यादा बच्चों तक शिक्षा पहुंचाई थी। लेकिन अजय और काव्या जानते थे कि अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इसलिए उन्होंने एक नई पहल शुरू की, ज्ञान क्रांति, जिसका उद्देश्य शिक्षा को एक मौलिक मानव अधिकार के रूप में संयुक्त राष्ट्र की संधि में शामिल करवाना था। इस अभियान में लाखों लोग जुड़े। विभिन्न देशों की सरकारों ने इस विचार का समर्थन किया और आखिरकार संयुक्त राष्ट्र ने सभी के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा को मानवाधिकारों में शामिल कर लिया। अंत नहीं, एक नई सुबह। अब शिक्षा संसार सिर्फ एक संगठन नहीं था, बल्कि एक विचार बन चुका था जो दुनिया के हर कोने में फैल चुका था। एक दिन जब अजय और काव्या एक नई परियोजना पर काम कर रहे थे, एक छोटी बच्ची उनके पास आई और बोली, मैं भी आपकी तरह बनना चाहती हूँ। मैं भी शिक्षा का दीप जलाना चाहती हूँ। अजय ने मुस्कुराकर कहा, अब ये यात्रा तुम्हारी है, हमें बस इसे आगे बढ़ाना है। काव्या ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, शिक्षा का महासागर अब कभी नहीं सूखेगा। ये हमेशा बहेगा, नए सपने, नई उम्मीदें और नई जिंदगियां रोशन करने के लिए। एपिसोड 18, शिक्षा का अगला युग। अजय और काव्या की मेहनत रंग ला चुकी थी। शिक्षा संसार अब दुनिया के हर कोने में शिक्षा की ज्योत जला चुका था। लेकिन जब कोई आंदोलन अपने चरम पर पहुंचता है तो उसकी स्थिरता और निरंतरता सुनिश्चित करना भी एक चुनौती बन जाती है। अजय ने महसूस किया कि वे जितने भी स्कूल खोल रहे थे, टेक्नोलॉजी ला रहे थे या नीतियां बना रहे थे, वह सब बाहरी मदद पर निर्भर था। अगर एक दिन ये सहायता रुक जाए तो क्या होगा? क्या शिक्षा संसार बिना अजय और काव्या के भी जीवित रहेगा? स्वतंत्र शिक्षा मॉडल, आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम। अजय और काव्या ने एक नई रणनीति पर काम किया, स्वतंत्र शिक्षा मॉडल, जिसमें शिक्षा को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाया गया। इस मॉडल में 3 मुख्य स्तंभ थे। 1 सामुदायिक भागीदारी, हर गांव, हर कस्बे को अपने स्कूल और शिक्षकों की व्यवस्था खुद करनी होगी। 2 स्थानीय संसाधनों का उपयोग, बांस, मिट्टी, सौर ऊर्जा और पानी के स्रोतों का उपयोग करके पर्यावरण अनुकूल स्कूल बनाए गए। 3 लघु उद्योग और शिक्षा का मेल, स्कूलों में बच्चों को न केवल पढ़ाए बल्कि स्थानीय उद्योगों जैसे सिलाई, कृषि, कोडिंग आदि की ट्रेनिंग भी दी जाने लगी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण भारत के झारखंड के एक छोटे से गांव में देखने को मिला। वहां के लोगों ने खुद की आर्थिक मदद से स्वतंत्र स्कूल बनाया, जिसे चलाने के लिए उन्हें बाहर से कोई मदद नहीं लेनी पड़ी। एक स्थानीय किसान, रघु, ने कहा, अब हमारे बच्चे पढ़ेंगे और आत्मनिर्भर भी बनेंगे। शिक्षा पर अब किसी और की दया की जरूरत नहीं। एआई और बायोनिक शिक्षा, भविष्य की कक्षा। अब तक शिक्षा संसार ने दुनिया में हर जगह शिक्षा पहुंचाई थी, लेकिन अजय और काव्या जानते थे कि भविष्य में शिक्षा का स्वरूप और भी बदलने वाला है। उन्होंने ज्ञान मंच को अगले स्तर पर ले जाते हुए एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोनिक शिक्षा को शामिल किया। नए बदलाव। 1 एआई आधारित शिक्षक, ऐसे डिजिटल शिक्षक बनाए गए जो हर बच्चे की जरूरत के अनुसार पढ़ा सकते थे। 2 बायोनिक लर्निंग, माइंड चिप्स के जरिए बच्चों को सीधा ज्ञान दिया जाने लगा, जिससे सीखने की गति तेज हो गई। 3 होलोग्राम क्लासरूम, अब शिक्षक कहीं भी हों, उनके होलोग्राम पूरी दुनिया में छात्रों को पढ़ा सकते थे। पहला एआई स्कूल जब अफ्रीका में खुला तो वहां के बच्चों ने पहली बार रोबोट शिक्षक से पढ़ाई की। एक बच्चा, उमर, ने कहा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि कभी रोबोट भी हमें पढ़ा सकते हैं। शिक्षा संसार का पहला अंतरिक्ष स्कूल। शिक्षा सिर्फ धरती तक सीमित नहीं रह सकती थी। जब इंसान चांद और मंगल पर बसने की योजना बना रहा था तो वहां स्कूल क्यों ना हो? अजय और काव्या ने नासा और इसरो के साथ मिलकर पहला स्पेस स्कूल खोलने का सपना देखा। अजय ने कहा, अगर बच्चे अंतरिक्ष में जाना चाहते हैं तो उन्हें पहले से ही उसके लिए तैयार किया जाना चाहिए। इस योजना के तहत बच्चों को जीरो ग्रेविटी लर्निंग सेंटर में पढ़ाया जाने लगा, जहां वे विज्ञान और स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में वास्तविक अनुभव पा सकते थे। पहला छात्र, 12 साल का नील, जिसने स्पेस स्कूल में दाखिला लिया, उसने कहा,
मेरा सपना है कि मैं पहला शिक्षक बनूं जो चांद पर जाकर पढ़ाए। संयुक्त राष्ट्र में ऐतिहासिक घोषणा। अजय और काव्या को संयुक्त राष्ट्र के शिक्षा 2050 सम्मेलन में आमंत्रित किया गया। यह सम्मेलन शिक्षा के भविष्य को लेकर था और इसमें दुनिया भर के नेता और वैज्ञानिक शामिल हुए। अजय ने अपने भाषण में कहा, शिक्षा का भविष्य सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि अंतरिक्ष, एआई और आत्मनिर्भरता में है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर बच्चा, चाहे वह कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, उसे सीखने का अवसर मिले। काव्या ने आगे कहा, शिक्षा अब एक अधिकार से आगे बढ़कर इंसान के विकास का सबसे महत्वपूर्ण तत्व बन चुका है। अगर हमें एक नई दुनिया बनानी है तो हमें नई शिक्षा लानी होगी। इस भाषण के बाद संयुक्त राष्ट्र ने शिक्षा संसार को वैश्विक शिक्षा नीति में शामिल करने का फैसला किया। शिक्षा का नया युग कभी न खत्म होने वाली यात्रा। अब शिक्षा संसार एक ऐसा आंदोलन बन चुका था जिसे कोई रोक नहीं सकता था। यह अब किसी एक व्यक्ति या संस्था का प्रयास नहीं था, बल्कि यह दुनिया के हर नागरिक की जिम्मेदारी बन चुकी थी। अजय और काव्या ने महसूस किया कि उनका मिशन पूरा हो चुका था। अब वे पीछे हटकर इसे नई पीढ़ी के हाथों में देना चाहते थे। एक दिन जब वे एक गांव के स्कूल में गए तो एक छोटी बच्ची ने पूछा, सर अब आप क्या करेंगे? अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हमारी बारी खत्म, अब तुम्हारी बारी है। शिक्षा का दीप हमने जलाया था, लेकिन इसे जलाए रखना अब तुम्हारा काम है। काव्या ने बच्ची के सिर पर हाथ रखकर कहा, अब यह यात्रा तुम्हारी है। इसे कभी खत्म मत होने देना। अंत या नई शुरुआत। शिक्षा संसार अब सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के विकास की आधारशिला बन चुका था। और अजय और काव्या के शब्द अब भी गूंज रहे थे। हम यहाँ शिक्षा का दीप जलाने आए थे। इसे बुझने मत देना। कहानी जारी रहेगी, क्योंकि शिक्षा का सफर कभी खत्म नहीं होता। एपिसोड 19, शिक्षा की नई उड़ान। अजय और काव्या ने जो बीज बोया था, वह अब एक विशाल वटवृक्ष बन चुका था। शिक्षा संसार की रोशनी दुनिया के हर कोने में पहुंच चुकी थी। लेकिन जैसे जैसे यह आंदोलन आगे बढ़ा, वैसे वैसे नई संभावनाएं और नई चुनौतियां भी सामने आईं। अजय और काव्या अब सोच रहे थे कि शिक्षा का अगला चरण क्या हो सकता है। क्या सिर्फ स्कूल और डिजिटल लर्निंग ही काफ़ी हैं, या शिक्षा को और गहराई से समझने की ज़रूरत है? एक दिन जब वे एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में थे, तो एक बच्चे ने उनसे सवाल किया, शिक्षा का असली उद्देश्य क्या है? यह सवाल अजय और काव्या के दिल में घर कर गया। क्या वे सिर्फ स्कूल और किताबें बनाने तक सीमित रह गए हैं, या वे असली शिक्षा को आकार दे रहे हैं? अनुभविक शिक्षा, जीवन से सीखने की शक्ति। अजय और काव्या ने महसूस किया कि सिर्फ किताबी ज्ञान काफी नहीं है। असली शिक्षा वह है जो जीवन के अनुभवों से मिले। उन्होंने शिक्षा संसार के तहत एक नई पहल शुरू की, अनुभविक शिक्षा, जिसमें बच्चे किताबों से ज्यादा अनुभव से सीखते थे। इस नई शिक्षा प्रणाली के मुख्य तत्व थे। एक, यात्रा आधारित शिक्षा। बच्चे अलग अलग देशों, संस्कृतियों और स्थानों पर जाकर वहां के लोगों से सीख सकते थे। दो, व्यवहारिक प्रयोगशालाएं। स्कूल के अंदर नहीं, बल्कि खेतों, जंगलों, फैक्ट्रियों और गांवों में सीखने की प्रणाली। तीन, संवेदनशीलता और नैतिक शिक्षा। समाज और दुनिया की असली समस्याओं को समझने और हल करने की क्षमता विकसित करना। पहला अनुभविक स्कूल राजस्थान के रेगिस्तान में खोला गया, जहां बच्चों ने वहां के चरवाहों, कारीगरों और किसानों से सीधा ज्ञान लिया। एक बच्चा, अमन, ने कहा, पहली बार मुझे महसूस हुआ कि शिक्षा सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि हर जगह है। शिक्षा का नया आयाम, अंतरजातीय और अंतरसांस्कृतिक विद्यालय। दुनिया को एकजुट करने के लिए शिक्षा को सीमाओं से मुक्त करना जरूरी था। इसलिए अजय और काव्या ने ग्लोबल लर्निंग विलेज की शुरुआत की। यह एक ऐसा विद्यालय था जहां दुनिया भर के बच्चे एक साथ रहते, सीखते और एक दूसरे की संस्कृति को समझते थे। पहला ग्लोबल लर्निंग विलेज स्विट्जरलैंड में खोला गया। यहाँ एक भारतीय बच्चा, आरव, और एक अफ्रीकी बच्चा, कोफी, जब एक साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, तो आरव ने कहा, भाषाएं अलग हो सकती हैं,
लेकिन सपने तो एक जैसे ही होते हैं। ज्ञान शांति अभियान, युद्ध और संघर्ष क्षेत्रों में शिक्षा। दुनिया में कई जगहें अब भी संघर्ष और युद्ध की चपेट में थीं, जहां बच्चों को स्कूल जाना तो दूर, जीवित रहना भी मुश्किल था। अजय और काव्या ने अब एक और साहसिक पहल शुरू की, ज्ञान शांति अभियान, जिसका उद्देश्य था कि युद्धग्रस्त क्षेत्रों में भी शिक्षा पहुंचाई जाए। पहला प्रयास सीरिया के एक शरणार्थी शिविर में किया गया, जहां हजारों बच्चे बिना शिक्षा के रह रहे थे। वहां पर एक गुप्त स्कूल खोला गया, जहां बच्चों को चुपचाप पढ़ाया जाता था, ताकि किसी को शक न हो। एक बच्ची, लीना, जो पहले बमबारी के कारण स्कूल नहीं जा पा रही थी, उसने कहा, जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उड़ रही हूँ, जैसे कोई मुझे इन मुश्किलों से बाहर निकाल रहा हो। शिक्षा का भविष्य, नया अध्याय। अब शिक्षा सिर्फ स्कूलों, किताबों और इंटरनेट तक सीमित नहीं थी। अजय और काव्या ने अब एक और नया कदम उठाया। मानवता विश्वविद्यालय, जो दुनिया का पहला ऐसा विश्वविद्यालय था जहां सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सिखाई जाती थी। इस विश्वविद्यालय के 5 मुख्य पाठ्यक्रम थे। एक, संवेदनशीलता और करुणा, समाज और लोगों को समझना और उनकी मदद करना। 2, पर्यावरण और सतत विकास, पृथ्वी को बचाने के लिए नए विचार। 3, आर्थिक आत्मनिर्भरता, बिना नौकरी के भी अपने पैरों पर खड़े होने की क्षमता। 4, शांति और संघर्ष समाधान, युद्ध को रोकने और विवादों को सुलझाने की कला। 5, भविष्य की तकनीकें, एआई, रोबोटिक्स, अंतरिक्ष विज्ञान और नवाचार। इस विश्वविद्यालय में पहले दिन जब कक्षा शुरू हुई, तो अजय ने छात्रों से कहा, आज से आप सिर्फ पढ़ाई नहीं करेंगे, बल्कि दुनिया को बदलने की तैयारी करेंगे। संयुक्त राष्ट्र में शिक्षा के नए सिद्धांत की घोषणा। अब शिक्षा संसार केवल एक संगठन नहीं, बल्कि एक नई शिक्षा क्रांति बन चुका था। संयुक्त राष्ट्र ने इसे आधिकारिक रूप से दुनिया की शिक्षा नीति में शामिल कर लिया। अजय और काव्या को ग्लोबल एजुकेशन रेवोल्यूशनरी का खिताब दिया गया। अपने अंतिम भाषण में अजय ने कहा, शिक्षा का लक्ष्य सिर्फ नौकरी पाना नहीं, बल्कि समाज और दुनिया को बदलना होना चाहिए। यह सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि एक शक्ति है जो सबको समान बनाती है। काव्या ने जोड़ा, हमने किताबें नहीं, बल्कि सपने बांटे हैं। हमने इमारतें नहीं, बल्कि उम्मीदों के महल बनाए हैं। और यह यात्रा कभी खत्म नहीं होगी। पूरे हॉल में तालियों की गूंज थी। एक नई सुबह, एक नई आशा। अब शिक्षा संसार एक आंदोलन नहीं, बल्कि एक युग बन चुका था। अजय और काव्या ने महसूस किया कि उनका मिशन अब पूरा हो चुका था। लेकिन शिक्षा का दीपक कभी बुझने नहीं देना था। एक दिन जब वे गांव के एक स्कूल में थे, तो एक छोटी बच्ची उनके पास आई और बोली, सर, मैं भी आपकी तरह बनना चाहती हूँ। मैं भी शिक्षा का दीप जलाना चाहती हूँ। अजय ने मुस्कुराकर कहा, अब यह यात्रा तुम्हारी है। इसे हमेशा जलाए रखना। काव्या ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, शिक्षा का महासागर अब कभी नहीं सूखेगा। यह हमेशा बहेगा, नए सपने, नई उम्मीदें और नई जिंदगियां रोशन करने के लिए। अंत्य, एक नई शुरुआत। शिक्षा संसार अब सिर्फ एक संगठन नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के विकास का आधार बन चुका था। और अजय और काव्या के शब्द अब भी दुनिया के हर कोने में गूंज रहे थे। हम यहाँ शिक्षा का दीप जलाने आए थे। इसे बुझने मत देना। कहानी जारी रहेगी, क्योंकि शिक्षा का सफर कभी खत्म नहीं होता। एपिसोड 20, शिक्षा की विरासत और एक नई क्रांति। अजय और काव्या ने शिक्षा की एक नई दुनिया बना दी थी। शिक्षा संसार अब एक वैश्विक आंदोलन था। ज्ञानमंच दुनिया के शिक्षकों को जोड़ चुका था और मानवता विश्वविद्यालय शिक्षा की सीमाओं को तोड़कर जीवन जीने की कला सिखा रहा था। लेकिन अजय और काव्या जानते थे कि यह केवल एक शुरुआत थी।
अब वे सोच रहे थे, आगे क्या? शिक्षा और नवाचार, भविष्य की तैयारी। अजय और काव्या ने महसूस किया कि अब शिक्षा को भविष्य की तकनीकों से जोड़ने का समय आ गया था। उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, ज्ञान 2.0 इंच, जिसका उद्देश्य था शिक्षा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी और रोबोटिक्स से जोड़ना। पहला ज्ञान 2.0 स्कूल जापान में खोला गया, जहां बच्चों को होलोग्राम शिक्षकों, रोबोटिक प्रयोगशालाओं और वर्चुअल क्लासरूम में पढ़ाई कराई गई। एक छात्र हिना ने कहा, मैंने इतिहास की किताब नहीं पढ़ी, बल्कि मैंने खुद रोम, मिस्र और मुगल साम्राज्य में घूमकर सीखा। ग्लोबल माइंड्स, दुनिया के विचारकों का मंच। अब समय था कि दुनिया के सबसे महान विचारकों को एक मंच पर लाया जाए। अजय और काव्या ने एक नया मंच बनाया, ग्लोबल माइंड्स, जहां दुनिया के वैज्ञानिक, शिक्षक, दार्शनिक और सामाजिक कार्यकर्ता मिलकर नई शिक्षा नीतियां और नवाचार बना सकते थे। पहली मीटिंग में नोबेल पुरस्कार विजेता, विश्व बैंक के अधिकारी और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हुए। एक वैज्ञानिक ने कहा, अगर हम शिक्षा में सही तकनीक और सही दिशा जोड़ दें, तो अगली पीढ़ी चमत्कार कर सकती है। अजय और काव्या की विरासत, नई पीढ़ी को सौंपना। अजय और काव्या ने देखा कि अब दुनिया के युवा खुद शिक्षा को आगे बढ़ा रहे थे। उन्होंने शिक्षा संसार की जिम्मेदारी नई पीढ़ी को सौंपने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, हमने जो दीप जलाया, अब उसे तुम्हें जलाए रखना है। एक युवा नेता, ईशान, ने कहा, सर, हम इसे सिर्फ जलाए नहीं रखेंगे, बल्कि इसे पूरे ब्रह्मांड तक फैलाएंगे। अंतरिक्ष शिक्षा, मंगल ग्रह पर पहला स्कूल। शिक्षा अब पृथ्वी तक सीमित नहीं थी। शिक्षा संसार ने एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के साथ मिलकर एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, मंगल शिक्षा मिशन। इस मिशन का उद्देश्य था कि पहली बार मंगल ग्रह पर एक स्कूल बनाया जाए, जहां भविष्य के अंतरिक्ष यात्री और वैज्ञानिक प्रशिक्षण ले सकें। पहला अंतरिक्ष विद्यालय मार्स लर्निंग सेंटर तैयार किया गया, जहां बच्चे वर्चुअल क्लासरूम और रोबोटिक टीचर्स के माध्यम से पढ़ाई कर सकते थे। अजय और काव्या की अंतिम यात्रा। अब अजय और काव्या जानते थे कि उन्होंने अपना सपना पूरा कर लिया था। एक दिन वे एक पहाड़ की चोटी पर बैठे थे, जहां से पूरी दुनिया का नजारा दिख रहा था। काव्या ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि अब हमारा सफर पूरा हो गया? अजय ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सफर कभी खत्म नहीं होता। हमने सिर्फ शुरुआत की है। अब यह यात्रा हमेशा जारी रहेगी। अंत्य, एक नया अध्याय। शिक्षा संसार अब एक आंदोलन नहीं, बल्कि एक युग बन चुका था। अजय और काव्या की कहानी भले ही पूरी हो रही थी, लेकिन शिक्षा का दीपक जलता रहेगा, हर पीढ़ी, हर युग और हर दुनिया में। कहानी कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि शिक्षा कभी खत्म नहीं होती।